हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जावा फ्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है JFR और आपको पता चलेगा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। इसका एक मज़े की जो सबसे चीज़ है वो ये है कि जिस तरह विंडोज़ में आपका एक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म होता है, वो तमाम चीज़ें बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी फॉर्म में जावा फ्लाइट रिकॉर्डर में अवेलेबल है। तो गाइस, सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्न टू कोड नाउ लाइक करें, वो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें। तो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने लगे हैं आज जावा फ्लाइट रिकॉर्डर की, ठीक है जी, जिसको आप JFR भी बोलते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ जावा फ्लाइट रिकॉर्डर। जावा फ्लाइट रिकॉर्डर होता क्या है? तो जावा फ्लाइट रिकॉर्डर में ये एक पावरफुल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड प्रोफाइलिंग टूल है, ठीक है जी। जो एप्लीकेशन आपकी रन हो रही होती है उसकी परफॉर्मेंस और प्रोफाइलिंग करता है, ठीक है जी। उसके बाद इट डायग्नोसिस, कलेक्ट्स एंड मॉनिटर अ रनिंग जावा एप्लीकेशन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस इवन इन कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, ठीक है जी। इवन कोई अगर मसला भी आ जाए, क्रैश भी कर जाए सिस्टम, तब भी ये मेक श्योर करता है कि आपकी जावा की जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूसली रनिंग मोड में रहे, क्रैश ना करे, बंद ना हो, ठीक है जी। और ये किसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है? ये JVM जावा वर्चुअल मशीन के साथ ये इंटीग्रेटेड होता है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूजेस ऑफ फ्लाइट रिकॉर्डर, ठीक है जी। इसके सबसे पहला जो यूज़ है नंबर 1, ब्लैक बॉक्स एनालिसिस, ठीक है जी। मतलब ये क्या करता है कि JFR कंटिन्यूसली एड्स द एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन टू अ सर्कुलर बफर। एक सर्कुलर बफर में कंटिन्यूसली वो ऐड करता जाता है एप्लीकेशन जब रन हो रही होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द बफर कैन बी असेस्ड व्हेन कोई मसला आता है, जब एनोमली इज डिटेक्टेड टू फाइंड द कॉज। तो जब भी कोई मसला आता है एप्लीकेशन में, ये उस बफर में जाता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही थी, वहाँ से निकालता है और कॉज को फाइंड कर लेता है। उसके बाद दूसरा काम ये क्या करता है, यूजेस के इसके प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग क्या होती है? प्रोफाइलिंग इन द फॉर्म ऑफ डायनामिक प्रोग्राम एनालिसिस। जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो रन टाइम पे उसका एनालिसिस करता है। इट मीन्स दैट इट मैयर्स द परफॉर्मेंस रिलेटेड इशूज़, के प्रोग्राम को परफॉर्मेंस रिलेटेड इशूज़ कैसे आ रहे हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। द फॉलोइंग टू प्रोफाइलिंग इज डन बाय JFR। कौन कौन सी? CPU प्रोफाइलिंग और मेमोरी प्रोफाइलिंग। CPU प्रोफाइलिंग मतलब प्रोफाइलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन जब चल रही है तो CPU की क्या उस टाइम कंडीशन है, कितना लोड है और उसको वो एग्जीक्यूट कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। दूसरा मेमोरी प्रोफाइलिंग, ये एनालाइज करता है कि मेमोरी ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन रन होते हुए जो ग्लोबल मेमोरी यूज़ कर रही है या कोई भी उसके वेरिएबल या उसके फंक्शंस जो रन टाइम में मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, उसको चेक करता है कि कहीं वो मेमोरी क्रैश तो नहीं कर रही, या मेमोरी ख़त्म तो नहीं हो गई, या मेमोरी जो है कहीं पर ओवर यूज़ या ओवर यूटिलाइज तो नहीं हो रही। इस चीज़ों को देखता है। और तीसरी जो मेन चीज़ है वो है जी आपका सपोर्ट एंड डिबगिंग। डाटा कलेक्ट जो किया जाता है JFR से कैन बी एक्सेस्ड व्हेन कॉन्टेक्टिंग Oracle support to help diagnosing issues with your Java application, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, जो डाटा कलेक्ट किया होता है इसको अपने वो Oracle support को सेंड कर किया जाता है, जिससे वो इशू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जी आर्किटेक्चर है JFR का, ठीक है जी। जावा फ्लाइट रिकॉर्डर का ये आर्किटेक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं ये JVM के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपकी जावा की APIs हैं, यहाँ पे आपका JMX है, ये प्लगइन है, ठीक है जी। ये क्या करता है, ये यहाँ पे आपका JFR पड़ा हुआ है जिसके अंदर इसके इवेंट्स हैं, ग्लोबल बफर्स हैं, ठीक है जी। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं JVM के अंदर रन टाइम इन्वायरमेंट है, GCC और कंपाइलर है, ठीक है जी। अब होता क्या है, इसके अंदर जो है ना एक रन टाइम इंजन होता है, ठीक है जी, जो कि दो कंपोनेंट्स पे बेस कर रहा होता है। एक होता है जी एजेंट आपका, ठीक है जी, और दूसरा जो आपका होता है वो होते हैं आपके प्रोसीजर्स, ठीक है जी। एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स जो हैं वो हैंडल करते हैं किसको जी, एजेंट बफर्स को, ठीक है जी, बफर्स को हैंडल करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट और बीन्स वगैरह चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है जी। प्रोसीजर्स क्या करते हैं, ये राइट अप डाटा इनटू द बफर। ये प्रोसीजर क्या करते हैं, डाटा को राइट करते हैं किसमें, ये राइट करते हैं डेटा को किसमें, बफर में, ठीक है जी। ये दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं JFR के कंपोनेंट्स के। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं जी आपके इवेंट्स, ठीक है जी, और दूसरा होता है डाटा फ्लो। ये इसके 2 इवेंट्स है जी, ठीक है जी। हम अभी बात कर रहे हैं इवेंट्स की इस वाली स्लाइड में। अब जब भी कोई नया इवेंट आता है तो उसका एक आपका इवेंट का मैट्रिक्स बनता है, जिसमें क्या होता है, हेडर होता है। हेडर में क्या चीज़ होती है, साइज़, इवेंट ID और एंड टाइम, कि ये इवेंट कब एंड होगा। उसके बाद ऑप्शनल पेलोड में स्टार्ट टाइम, थ्रेड ID,
स्टैक ट्रेस आईडी होता है, और उसके बाद एंड में जो इवेंट स्पेसिफिक डाटा होता है वो उसका पेलोड होता है। पेलोड कहते हैं कि वो डाटा जो उसने यूज़ करना होता है, जिसके अंदर उसका कोड होता है इवेंट का, और उसका ऐसा डाटा जो एग्जीक्यूशन के टाइम में उसको रिक्वायर्ड होता है, उसको हम पेलोड कहते हैं। अब उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं JFR के, वो 3 टाइप्स के होते हैं। इंस्टेंट इवेंट्स, जो भी कोई भी काम हो रहा है तो उसके एकदम से उस इंस्टेंट पे कोई इवेंट कॉल हो जाएगा। ड्यूरेशनल इवेंट, यानी कि लेट से मैं कहता हूँ कि हर 10 मिनट के बाद ये वाला इवेंट कॉल होना चाहिए। और उसके बाद रिक्वेस्टेबल इवेंट ऑन डिमांड इवेंट्स, लाइक कि जब यूज़र चाहे कि भाई एक बटन प्रेस करके ये वाला इवेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ठीक है जी, लास्ट में हम बात करते हैं डाटा फ्लो की। JFR का डाटा फ्लो क्या होता है। ठीक है जी, JFR का डाटा फ्लो कुछ इस तरह, ये आप देख रहे हैं जावा की APIs इवेंट्स हैं, ये उसका जावा वर्चुअल मशीन के इवेंट्स हैं, और यहाँ पर ढेर सारे आपके इवेंट की यहाँ पे लिस्ट ऑफ इवेंट्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद होता क्या है, इवेंट जो है वो ग्लोबल बफर्स में से या कोई भी वैल्यू या वेरिएबल या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा होता है कि जब वो इवेंट का अपना जो बफर है वो फुल हो जाता है तो वो अपना डेटा जो है उधर ग्लोबल बफर को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है जी, ग्लोबल बफर यहाँ पे सीरीज ऑफ ग्लोबल बफर होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, जब ये ग्लोबल बफर फुल हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये व्हेन ग्लोबल बफर इज फुल डाटा कॉपी टू डिस्क, फिर आप डिस्क में सेव कर देते हैं। ठीक है जी, तो याद रखें डिस्क से जब ये आप डाटा रिट्रीव करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए जो ग्लोबल बफर होते हैं ये इसलिए यूज़ होते हैं ताकि ये टाइम को लेस कर सकें। ठीक है जी, लेस टाइम है जी यहाँ से डाटा रिट्रीवल का। ठीक है जी, डिस्क से आप लेंगे तो यहाँ पे लगेगा मोर टाइम। तो गाइज़ ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने जावा फ्लाइट रिकॉर्डर को देखा कि वो कैसे काम करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसमें इवेंट्स कौन कौन से हैं, डाटा फ्लो क्या होता है। तो गाइज़ आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद क्यूरीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन या क्यूरीज़ जो हैं वो पूछ सकते हैं। एंड वंस अगेन गाइज़, लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मज़ीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।